अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अक्सर पेशेंट की कॉल आती हैं या वॉइस नोट शेयर करती हैं तो उसके बाद वो घबरा जाती, परेशान हो जाती कि कहीं जो है हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी, हमारी प्राइवेसी ब्रेक ना हो जाए। कहीं जो है ये डॉक्टर जो है किसी सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन को ना बता दे। कहीं ये मैसेज जो है हमारी फैमिली मेंबर से जो है किसी को जो है पता ना चल जाए कि भाई ये आपका प्यारा ये काम कर। अक्सर एडिक्शन जो लोग करते हैं उनके ज़हन में ये डर होता है यहाँ पे कि नशा हम कर रहे हैं, ये हमारी प्राइवेसी है और हम जो है इसका इलाज भी चेक जो है करवाना चाहते हैं। याद रखें वो इलाज करवाना चाहते होते हैं, लेकिन डर जो है ना वो करवाने नहीं देता। वो जो है इसी चक्करों में वक्त ज़ाया करते हैं और मज़ीद जो है नशा इस्तेमाल करते रहते हैं और अपना इलाज नहीं करवाते। डर ये है कि किसी को पता ना चले। अगर आपने नशे का इलाज करवाना है तो इस डर को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि आपका डॉक्टर जो है किसी को बता दे तो याद रखें, जब भी किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, आप क्लियर कट बता दें कि भाई हम जो है आपके पास इसलिए इलाज करवाने हैं कि आपने जो है हमारी प्राइवेसी को मेंटेन रखना है, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना है। ये बात एक कमरे में हो कि आपके और मेरे दरमियान होगी, किसी दूसरे तीसरे इंसान को इस बात का नहीं इल्म होगा, तो वो डॉक्टर 100 नहीं 1000% जो है आपकी प्राइवेसी, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखे। इसके बाद आप अपने ज़हन से ये डर ख़त्म करें और जो है अपने डॉक्टर के साथ जो है हर तरह की सोच का इज़हार करें। ज़रूरी नहीं है कि नशा जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ विथड्रॉल सिम्पटम्स से जो है निजात हासिल करना नशे का मुकम्मल इलाज है, ये नहीं है। आपने अपनी सोचों को भी तरतीब देना होता है, आपने जो है अपने बिहेवियर को भी जो है ऑर्गेनाइज करना होता है और आपने अपने लाइफस्टाइल के अंदर जो है चेंजेस भी लेकर आनी होती। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आपको काम करने की ज़रूरत है और इस पे काम उसी सूरत में हो सकता है जब आप एक खुली किताब की तरह अपने तमाम तर राज अपने साइकोलॉजिस्ट, अपने डॉक्टर को बताएंगे, ताकि जो है डॉक्टर उन चीज़ों को एनालाइज करके तरतीब दे के आपकी लाइफ को भी तरतीब दे सके। ये नहीं है कि जो है आप समझते हैं कि सिर्फ चंद अद्वियात ही आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं, जब अद्वियात का इस्तेमाल ही आपकी ज़िंदगी को जो है बदल सकता है, तो ऐसा नहीं है। अद्वियात के साथ साथ आपकी काउंसलिंग, आपकी साइकोथेरेपी, आपकी सोचों के अंदर बदलाव, आपकी जो है डेली रूटीन के अंदर बदलाव या आपकी पर्सनैलिटी के अंदर बदलाव और या फिर आपकी कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है तब ही जो है आप कर पाएंगे जब आप किसी एक डॉक्टर के ऊपर, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के ऊपर यकीन रखेंगे और ये डर यहाँ से ख़त्म कर दें कि वो किसी को बताएगा। बात ये है कि आप खुली किताब की तरह डॉक्टर के सामने पेश हो जाएं। डॉक्टर आपको जो है इलाज के मुताबिक लेकर आएगा और इलाज जो है आपका शुरू करेगा। आपने क्या करना है, उस इलाज को फॉलो करना है, उस तरीकाकार को फॉलो करना है, ताकि जो है आप अपना जो है एक अच्छा इलाज करवा सके। ये नहीं है कि आप अपने मुताबिक इलाज करवाने की कोशिश करें और या फिर जो है इसी डर के चक्करों में इलाज ही ना करवाएं। तो ऐसे इलाज मुमकिन नहीं है भाई मेरे, ऐसे इलाज नहीं है मुमकिन। इलाज को मुमकिन बनाने के लिए प्रोटोकॉल्स को, जो ट्रीटमेंट के होते हैं, उनको फॉलो करना ज़रूरी है, ताकि आपका जो है अच्छे से अच्छा इलाज हो सके। तो इस डर को ख़त्म लाजमी करें, नहीं तो आप इस डर की वजह से इलाज नहीं करवा पाएंगे। याद रखना मेरी